कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की पीटी एग्जाम की, जो कि 2025 में होने वाला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, वैसे तो कोचिंग वाले दुनिया भर की बातें बताते हैं, ऐसा है वैसा है, मैंने 2 बार पीटी दिया। पहली बार मेरे 100 में से 82 नंबर आए और दूसरी बार मेरे 100 में से 91 नंबर आए, यानी दूसरी बार मैं टॉप 100 पोजीशन में रहा हूँ। तो आपको मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि क्या मेहनत करके ही एग्जाम निकाला जा सकता है या कुछ तरीके हैं जिससे आप इस एग्जाम में पक्का बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। बहुत सारे एग्जाम इसी के थ्रू होंगे। देखिए 100 नंबर का आता है पेपर पीटी का, 100 प्रश्न रहते हैं और 100 नंबर का पेपर रहता है। तो ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जो बहुत पढ़ के नहीं निकलता। इस एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। याद रखिएगा, क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो विश्वास करिए, जब पहली बार टेस्ट मैंने दिया था तो 5 दिन प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब दूसरा टेस्ट जब 91 नंबर लाया मैं, तो उस बार मैंने 15 दिन तक सिर्फ इसके अलग अलग टेस्ट की प्रैक्टिस करी। जैसे मैंने डीआई को इस कदर रटा कि डीआई आएगा तो मुझसे तेज और मुझसे क्लियर नहीं कर पाएगा कोई। आपको भी बस यही याद रखना है कि इस एग्जाम को पास करने का पहला और सबसे बड़ा तरीका क्या है? प्रैक्टिस करना। आज से आप सिर्फ 3 महीने प्रैक्टिस कर लीजिए, 90 नंबर पक्का पार करेगा पेपर, चाहे जैसा आ जाए। 80 प्लस तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में, ठीक है? और वो ऐसा रहेगा कि आपका टॉप 500 टॉप 600 लड़कों में, मतलब बॉयज में या फिर लोगों में आपका नंबर रहेगा, लड़के या लड़कियों में। तो उसके लिए करना क्या होता है? सबसे पहली चीज देखिए, 20 नंबर यानी 20 प्रश्न आते हैं डीआई के। सबसे पहला और सबसे जरूरी डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 प्रश्न आते हैं। अब ये 20 प्रश्न के लिए आपको क्या करना है? आपको जोड़ करना चाहिए, घटाना चाहिए, गुणा और भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग और परसेंटेज, बस। अगर आपको ये 5 चीजें आती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग और परसेंटेज, तो विश्वास करिए ये 20 में से 20 नंबर मैं आपको कंफर्म दिलाऊंगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, कहां से करनी है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। विश्वास करिए उतने से ही एग्जाम में 20 के 20 प्रश्न सही होंगे। जब मेरे 91 आए तो उस बार ये 20 के 20 सही थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हिंदी। 10 नंबर की यानी 10 प्रश्न आएंगे हिंदी के अनसीन पैसेज। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप मजाक ले रहे हैं, ये फ्री के नंबर हैं। अनसीन पैसेज का मतलब 2 पैराग्राफ दिया रहेगा, पहले पैराग्राफ से 5 प्रश्न, दूसरे पैराग्राफ से 5 प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न। आपने ये गलत कर दिया मतलब आपका कंफर्म नहीं होना है, आपका नंबर कम रहेगा। आपको ये 2 चीजें 30 नंबर देखिए फ्री की हैं। अच्छा, ये दोनों सही भी कैसे होंगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या क्या आता है? मैथ्स आता है, एलिमेंट्री मैथ्स, बेसिक मैथ्स आती है 5 प्रश्न, और बेसिक रीजनिंग आती है, बहुत आसान सी रीजनिंग आती है, बहुत टफ नहीं आती, 5 प्रश्न। ठीक, तो कितना हो गया? 20 10 30 10 40। ठीक, और क्या आता है? 5 नंबर का बेसिक हिंदी आता है, बहुत छोटी हिंदी, और 5 नंबर की आती है इंग्लिश बेसिक। अब इस इंग्लिश में एक 3 प्रश्न का, इस 5 नंबर में जो 3 नंबर का रहता है ना, वो एक अनसीन पैसेज भी आता है। यानी देखिए इधर देख लीजिए, 20 10 30 10 40 10 50 नंबर। ये 50 नंबर अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो 50 में से 48 आपके पक्का आएंगे। ठीक, याद रखिएगा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, किसकी? डीआई की, हिंदी की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बार, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए 2 अनसीन पैसेज हिंदी के आते हैं, 1 अनसीन पैसेज इंग्लिश का आता है। अब जो फ्री के मार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए डीआई, हिंदी, इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज